इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब पर भारत के कांग्रेस पार्टी के सांसद ने एक तीखा बयान दिए और इजराइल के भी विरोधी दल के नेता लोग कहते हैं नेतन्याहू साहब ने गलत किए, उन्होंने गलत किए। और भारत के कांग्रेस पार्टी के भी सांसद महोदय कहते हैं जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब वो पहले केस नहीं, उन्हें कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। कांग्रेस पार्टी का यह सांसद वह सही बात बोल रहे हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी यूपीए गठबंधन थी तो जम्मू कश्मीर में लाश हिंदुओं को काट दिया जाता था और भारत के लोग अपना बाटी कटोरा और थाली लेकर के आँख का आंसू बहाते थे। अक्षरधाम मंदिर पर, ताज होटल पर और अयोध्या में, भगवान राम के मंदिर पर अयोध्या में हमला हुआ था न, और सिर्फ आकर के हमें मार दो गोली। और हम मनमोहन सिंह कहते थे, प्रधानमंत्री थे, विरोधी दल को जो आप हमारा विरोध करना है विरोध कीजिए, लेकिन चाइना के विरोध में मत बोलिए। आज दीपावली छठ, दीपावली हो गया, छठ आज होगा, लेकिन दीपावली और छठ में उसका कई 1,000 करोड़ का कमाई होता था चीन को। आज मोदी जी की और जनता की जागरूक होने से आज चीन का व्यापार घाटा में चला है और भारत से एक भी बहुत कम रुपया लेके के जाएगा, कुछ तो लेके चला जाएगा, लेकिन कई 1 लाख करोड़ का उसका व्यापार जो चलता था दीपावली छठ में वह नहीं हुआ। और हम क्योंकि इसलिए नहीं हुआ कि हमने उसको गलवान में पीटा था, हमने उसे डोकलाम में पीटा था, हमने उसको तवांग में पीटा था। आज अमेरिका के द्वारे भाग रहा है, अब हमको कोई उपाय नहीं है। ये चीन और पाकिस्तान हमारे घर में ढुक जाता था और आतंकवादी हमला नाम दे देता था। और भारत में भी, पूरे भारत में, राजस्थान में, दिल्ली में, पूरे बिहार में, पूरे भारत में सरतंत्र से जुदा करने पर राहुल गांधी जी एक बार भी नहीं बोले। वे मुसलमान के वोट से प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मुसलमान के वोट से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आज सनातनी धर्म पर विरोध करते हैं, मुसलमान के वोट से प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री दोनों बन जाएंगे। केजरीवाल साहब मुसलमान भाइयों को दुकान आवंटन होता है, नमाज अदा करने वाले मस्जिद में उनको वैतनिक 20,000 साल से वेतन दिया जाता है। और दिल्ली में शाहीन बाग बनाते हैं और सैकड़ों जिहादियों के द्वारा हिंदू लड़कियों को काटा गया। लेकिन राहुल गांधी जी एक बार भी नहीं बोले। महादलित महिला के साथ राजस्थान में क्या क्या हुआ, एक बार भी राहुल गांधी जी नहीं बोले, एक बार भी। तो आप तो वही बोलेंगे जिससे मुसलमान भाई, सभी मुसलमान भाई नहीं खुश होंगे, कुछ लोग खुश हो सकते हैं जो हमारे संगठन को मजबूत करने में लगा हुआ है। वैसे नेता भारत में भी उनका दिल दुख रहा है जो हमास को हमला को जायज बनाते हैं। वैसे नेता भारत में भी हैं जो
उसको उचित बता रहे हैं, उनको दुख हो रहा है इजराइल से। लेकिन सोनिया गांधी जी हो कि राहुल गांधी जी हो, एक बार भी अक्षरधाम मंदिर, ताज होटल, ये जिहादी जो 2 वर्षों में सैकड़ों नहीं हजारों जिहाद के द्वारा हिंदू लड़कियों को काटा गया, हिंदू महिलाओं को रेप किया गया, और सैकड़ों लड़कों को, बजरंगी को, वहाँ किसको नहीं, कर्नाटक से लेकर के गुजरात तक और राजस्थान से लेकर के बिहार तक। लेकिन एक बार भी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने बोले क्योंकि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, और मणिपुर पर घरियाली आंसू बहाते हैं। और जातिगत जनगणना के लिए राहुल गांधी जी भी अब बेचैन हो रहे हैं। राहुल गांधी भी, यहाँ तो जातिगत जनगणना आपको और ये सनातन विरोध करने वाले को सबक सीख जाइएगा। लोकसभा का चुनाव लड़िए न, जमानत में मर जाए आपके किसी भी प्रत्याशी क्या, क्योंकि आपने हिंदुओं को गाली दिया। जाति भी हिंदू में 1 लाख जाति हैं, आपने किसी जाति को गाली नहीं दिया, आपने सनातन धर्म हिंदुओं को गाली देने का प्रयास किया। राम को मुसलमान भी पूजते हैं, यहूदी भी पूजते हैं, हिंदू का तो देवता ही है। आपने राम पर प्रश्न उठाया, रामायण पर प्रश्न उठाया, आपने मानव जाति पर, हिंदुओं पर प्रश्न उठाया है। इसका खामियाजा तो आपको मिलेगा। इसका खामियाजा तो कांग्रेस पार्टी और ये जो इंडी गठबंधन है उनको मिलेगा। और ये कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं, इतना हिम्मत था तो राहुल गांधी कांग्रेस सोनिया गांधी को कहते तो उस वक्त काहे नहीं। आज तो 40 को मारा जाता है पुलवामा में, तो हम 400 से 4000 को मार करके दिखा देते हैं। 100 गुना प्रति जितना भी अपराध होता है उसकी गिनती होती है। जितना भी आतंकवादी कि पाकिस्तान बॉर्डर पर उसका सबका गिनती हो रहा है। अब यहाँ पर देश में बैठा हुआ है लोग गिनने के लिए कितना को मारता है, पाकिस्तान की, जिहादी की, कौन, और उसको 100 से गुना कर दिया जाता है और उतना को मारने का टारगेट दे दिया जाता है। आज इजराइल वही कर रहा है। उसके 2000 नागरिक बंधक हैं, मारे गए हैं। दोनों मिला करके बंधक और हमला दोनों मिला के 2000, आज 20,000 से अधिक मारे गए। कैसा अच्छा लगा। तो आप लोगों को तो कष्ट होगा ही। इजराइल मानव जाति का युद्ध लड़ रहा है। इजराइल अपना युद्ध नहीं लड़ा है। नेतन्याहू साहब महान हैं ये देश पर कि पूरे विश्व में हमास संगठन, लश्कर तोयबा, हिजबुल्लाह, यहूदी और कौन कितना संगठन बना हुआ है। इस्लामिक स्टेट, कभी अमेरिका पर वर्ल्ड सेंटर पर हमला होता है, कभी भारत में हमला होता है, अक्षरधाम मंदिर पर हमला होता है, कभी पुलवामा अटैक होता है, कभी जम्मू कश्मीर को 5 लाख लोगों को, हिंदुओं को मारा गया था कश्मीर फाइल पर। क्यों नहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी बोले थे? क्योंकि आपको कि हम वोट बैंक के चलते हम नहीं बोलेंगे। अब बोलने से, आपसे बोलने से होगा क्या? अभी तो 40 पर आया है आपका कांग्रेस पार्टी, इस बार तो 4 पर आ जाएगा। आपका सुरक्षित सीट, ऐतिहासिक सीट से हार हुई ना आगे इस बार, क्योंकि आपने अपने से अपने घर में आग लगाया। सनातन धर्म का विरोध को जातिगत गणना मांग रहे हैं राहुल गांधी जी, तो अब तो जातिगत गणना भी मिलेगा आपको, और आपको 40 से 4 सीटें मिल जाएगा। तो जो सड़क पर रहता है जो भी नेता, वो से बोलने के सिवा और कुछ नहीं होता है। जो सड़क पर रहता है तो वह बोलता ही रहता है। कभी भी देश में किसी भी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन नहीं है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा और बैनर और लाउड स्पीकर सदा
भारत में चलते रहते हैं, सब राज्य में। तो वही बात आपको भी होगा। और आप जैसे संसद को इस प्रकार की भाषा एक प्रधानमंत्री नेतन्याहू जैसे व्यक्ति को बारे में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि नेतन्याहू साहब भारत के अभिन्न मित्र हैं। नेतन्याहू साहब हमारे अभिन्न मित्र हैं और उनके चलते हमने बहुत युद्ध को लड़ लिया है। उनके चलते इजराइल का जब सेना निकलता है ना, तो पाकिस्तान आई, बांग्लादेश, इस सारे के चाइना तक शांत हो जाता है। चाइना तक शांत हो जाता है। चाइना को सीधा करने में और पाकिस्तान को सीधा करने में अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब हैं। इसीलिए दोनों का आवाज़ घिंघिया रहा है, आवाज़ नहीं निकल पाता है। यह सोचना चाहिए कांग्रेस पार्टी के उस सांसद को जो नेतन्याहू साहब ने कहा हम मानव जाति की रक्षा के लिए हम युद्ध लड़ रहे हैं। मानव, वह हिंदू आज यहूदी क्रिश्चियन के युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। अगर नेतन्याहू साहब अगर आज युद्ध नहीं लड़ते, अमेरिका साथ नहीं देता, आज विश्व में और यहूदियों का, क्रिश्चियन का, जैसे पाकिस्तान में आज़ादी के समय 20% हिंदू था कि 30%, आज 2-4% रह गया है, क्योंकि हिंदुओं को वहाँ पर काटा जाता है। पाकिस्तान में हिंदुओं को काटा जाता है। जम्मू कश्मीर में 5 लाख हिंदुओं को काटा गया, मारा गया, भगाया गया। वह कांग्रेस पार्टी की नीति का देन है। आज यहूदियों को पाकिस्तान में दो भाग में बांट दिया, काट दिया जाता है। आज नेतन्याहू साहब बधाई के पात्र हैं। आज उन्होंने यहूदियों को, क्रिश्चियन को, हिंदुओं को जीने का अधिकार दिया, ताकि विश्व में कहीं भी आपके ऊपर कोई भी आतंकवादी गठबंधन, आतंकवादी जिहादी गैंग वह आँख उठा कर नहीं देखेगा आज के बाद, क्योंकि गाजा पट्टी तो मिट गया। हमास इतिहास का में नाम उसका रह गया, ज़मीन पर नहीं रहा। और आप कांग्रेस पार्टी जैसे सांसद के व्यक्ति, आप, क्योंकि ज़मीन तो आप खिसक गई, तो अब आपको बोलने से और कुछ बचा क्या? थैंक्स।